नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीवनदान जीके में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजनीति विज्ञान के टॉपिकों के बारे में। कल हमने भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां थी उनके बारे में पढ़ा और अब हम बात करेंगे जो राष्ट्र के प्रतीक चिन्ह हैं उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो ज़्यादा बातें न करते हुए हम करते हैं टॉपिक की शुरुआत। तो सबसे पहले जो राष्ट्र का जो प्रतीक चिन्ह है उसके बारे में पढ़ेंगे, वो है राष्ट्र ध्वज। राष्ट्र ध्वज, और राष्ट्र ध्वज आप सभी को पता है हमारा क्या है, तिरंगा। 3 रंग वाला तिरंगा। ये जो तिरंगा है इसे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने अपनाया। कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। किसने अपनाया? संविधान सभा ने। उस समय संसद के रूप में भी कार्य कर रही थी, अर्थात सारा का सारा जो जिम्मा था एक प्रकार से संविधान सभा के पास ही था। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी लंबाई और जो चौड़ाई है। इसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वह 3:2। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2। रंगों की बात करेंगे, ऊपर है केसरिया, बीच के अंदर है सफेद और नीचे है हरा, और बीच के अंदर एक सफेद पट्टी है, सफेद पट्टी, और उसमें 24 तीलियां हैं। कितनी तीलियां दर्शाई गई हैं? 24 तीलियां दर्शाई गई हैं। ये हमारे तिरंगे झंडे के बारे में कुछ बातें हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि सबसे जो लंबा तिरंगा झंडा था वो 5 मार्च, याद रखना, साथ साथ नोटबुक में जरूर ऐड करें, 5 मार्च 2017 को भारत पाक की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है जिसे अटारी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अटारी, अटारी कहा जाता है, वहां फहराया गया सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा। अगर आपसे कोई पूछ लेना तो आप बताना है कि 5 मार्च 2017 को भारत पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा अटारी पर फहराया गया। तो उसकी लंबाई कितनी थी? तो आपको बता देना है 350 फीट ऊंचा। कितना ऊंचा था? 350 फीट ऊंचा। ये जो हमारा तिरंगा झंडा है राष्ट्र के प्रतीक के रूप में, उसके बारे में हमने पढ़ा। एक बार दोबारा देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो तिरंगा है, इसे संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया। उसके बाद बात करेंगे किसने अपनाया? संविधान सभा ने। इसके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2। ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा। एक सफेद पट्टी में कितनी तीलियां दर्शाई गई हैं? 24। सबसे लंबा कब फहराया गया? 5 मार्च 2017 को। कौन सी सीमा पर? भारत पाक सीमा, जिसे क्या कहा जाता है? अटारी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे राष्ट्र के दूसरे प्रतीक के रूप में जो हमारा राष्ट्र चिन्ह है, उस राष्ट्र चिन्ह के बारे में बात करेंगे। तो राष्ट्र चिन्ह की अगर हम बात करें, नंबर 2, राष्ट्रीय चिन्ह। इस राष्ट्रीय चिन्ह को अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। याद रखना कहां से अपनाया गया है इसे। अशोक का जो सारनाथ का जो स्तंभ है ना, वहां से इसे ग्रहण किया गया है। किसको? इसको, राष्ट्रीय चिन्ह को। उसके बाद बात करेंगे इसमें मुंडकोपनिषद। कौन सा उपनिषद है? मुंडको उपनिषद का आदर्श वाक्य। आदर्श वाक्य क्या है? याद रखना, ये भी मुंडकोपनिषद का आदर्श वाक्य यहां पर बता रहा हूं मैं आपको। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, ये इसके नीचे लिखा गया है आदर्श वाक्य। और कौन सी लिपि में लिखा गया है? यह भी आपको याद रखना है, देवनागरी लिपि में लिखा गया है। कौन सी लिपि में लिखा गया है? देवनागरी लिपि में लिखा गया है। तो इसे अपनाया कब गया? तो आपको याद रखना है, इसे 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया। और ये क्या है? हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। तो राष्ट्रीय चिन्ह को अगर आपसे कोई पूछे तो आपको बता देना है अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। मुंडकोपनिषद का आदर्श वाक्य लिखा गया है, वो क्या है? सत्यमेव जयते। और इसका अर्थ क्या होता है? सत्य की ही जीत होती है। सत्य की क्या होती है? सत्य की ही जीत होती है। सत्य में जयते, हमेशा सत्य की क्या होती है? जीत होती है। उसके बाद हम बात करेंगे अगला जो हमारा राष्ट्र का प्रतीक है,
राष्ट्रगान के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? राष्ट्रगान। राष्ट्रगान। इसके रचयिता की अगर बात करें, साथ साथ नोटबुक में जरूर ऐड करें, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर भाषा बांग्ला। इसकी अवधि, इसकी गाने की अवधि अगर आपसे कोई पूछे तो बताना है 52 सेकंड। कब अपनाया गया, स्वीकार कब किया गया इसे, तो आपको बता देना है 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया। ठीक है। सर्वप्रथम कब गाया गया? प्रथम बार। प्रथम बार अगर आपसे कोई पूछे तो बता देना है कांग्रेस के 26वें अधिवेशन में। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन? 26वां। कब हुआ था? 27 दिसंबर 1911 को। 27 दिसंबर 1911 को कहां हुआ? कोलकाता में। वहां इसे सर्वप्रथम गाया गया। देखिए एक बार दोबारा देखते हैं, याद करना है आपको, इस क्लास में ही करना है। राष्ट्रगान है, इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर। क्या भाषा कौन सी है? बांग्ला भाषा। अवधि कितनी है? 52 सेकंड की। समय गया इसे 24 जनवरी 1950 को। प्रथम बार कब गाया गया? तो 26, कांग्रेस का 26वां अधिवेशन कब हुआ था? 1911 में। 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में इसे सर्वप्रथम गाया गया था। उसके बाद अगला जो राष्ट्र का प्रतीक है उसके बारे में बात करेंगे, राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। वंदे मातरम। रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। भाषा संस्कृत। कौन सी भाषा में? संस्कृत। स्वीकार कब किया गया? तो बताना है 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। प्रथम बार कब गाया गया? प्रथम बार कब गाया गया? तो आपको बता देना है ये प्रथम बार गाया गया था कांग्रेस के 12वें अधिवेशन। कांग्रेस के 12वें अधिवेशन कब हुआ? 1896 में गाया गया। कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में गाया गया? 12वां अधिवेशन कब हुआ था? 1896 में से गाया गया था। एक बार दोबारा देखिए आप इसको। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। भाषा कौन सी है? संस्कृत है। स्वीकारा कब गया इसे? 24 जनवरी 1950। और प्रथम बार कब गाया गया? तो कांग्रेस का जो 12वां अधिवेशन था 1896 में कोलकाता में। कहां था? कोलकाता में इसे गाया गया। ठीक है। अब आगे बात करेंगे हम राष्ट्रीय पंचांग के बारे में। अगला जो हमारा प्रतीक चिन्ह है राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग है, इसे कब अपनाया गया? कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। 22 मार्च 1957 को। प्रथम महीना चैत्र। ठीक है। प्रथम महीना क्या होता है? चैत्र होता है इसका। और अगर हमें कब आता है चित्र? शुरुआत कब होती है इसकी? 22 मार्च को होती है।
और लीप वर्ष की अगर बात करेंगे ना, लीप वर्ष जिसमें उसमें आता है 21 मार्च को। चैत्र महीने की शुरुआत कब होती है? 21 मार्च को। और साधारण वर्ष में 22 मार्च को इसकी क्या होती है? शुरुआत होती है। किसके बारे में बात करेंगे? राष्ट्रीय पशु के बारे में हम बातें करेंगे। जो राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पशु क्या है हमारा? तो आपको बता देना है बाघ। क्या है? बाघ। याद रखना है, इसकी घटती हुई संख्या को देखकर धीरे धीरे देश में इसकी संख्या घट रही थी, तो क्या हुआ? अप्रैल, याद रखना है, 1973 को, अप्रैल 1973 को बाघ परियोजना चलाई गई। कौन सी परियोजना चलाई गई? बाघ परियोजना चलाई गई। आपको याद रखना है, देश में बाघों की संख्या घट रही थी, इसको मद्देनजर रखते हुए देश में चलाई गई परियोजना का नाम बताइए। तो आपको बता देना है बाघ परियोजना देश के अंदर चलाई गई थी। दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रीय पक्षी के बारे में। राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी है हमारा मोर। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। आपको इसके साथ साथ एक बात याद और रखनी है, राष्ट्रीय पक्षी के साथ भारतीय वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसे पूर्ण संरक्षण प्रदान किया गया। पूर्ण संरक्षण प्रदान किया गया। के बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगला जो हमारा राष्ट्र का प्रतीक है उसके बारे में। राष्ट्र का पुष्प क्या है? राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पुष्प। तो राष्ट्रीय पुष्प की बात करेंगे तो है कमल। क्या है? कमल। राष्ट्रीय पुष्प अगर आपसे कोई पूछे तो आपको बता देना है राष्ट्रीय पुष्प हमारा है कमल। उसके बाद आपको याद रखना है यह है हरियाणा, जम्मू कश्मीर व कर्नाटक, वह कर्नाटक का राजकीय पुष्प भी है। राष्ट्रीय तो है ये पूरे देश का, लेकिन अगर राजकीय पूछे ना कमल किसका है तो आपको याद रखना हरियाणा, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक का ये जो कमल का फूल है ये राष्ट्रीय पुष्प भी है। कमल का फूल याद रखना है, कमल का फूल। राष्ट्रीय वृक्ष, तो राष्ट्रीय वृक्ष है हमारा बरगद। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। याद रखना है राष्ट्रीय वृक्ष अगर आपसे कोई पूछे तो बताना है बरगद। उसके बाद में हम बात करेंगे राष्ट्रीय फल। राष्ट्रीय फल, तो राष्ट्रीय फल आपको बताना है आम है। राष्ट्रीय फल क्या है? आम। आपको याद रखना है एक मुगल बादशाह जिसका नाम है अकबर। अकबर ने बिहार के जो दरभंगा जो क्षेत्र है, बिहार का दरभंगा क्षेत्र बिहार का, वहां पर 10,000 आम के वृक्ष लगवाए थे। क्या लगवाए थे? 10,000 आम के वृक्ष लगवाए थे, जिसे लक्खी बाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लक्खी बाग कहा जाता है। किसने लगवाए थे ये आम के वृक्ष? अकबर ने। मुगल बादशाह अकबर ने 10,000 आम के वृक्ष लगवाए थे दरभंगा बिहार में, जिसे लक्खी बाग के नाम से जाना जाता है। देखिए, अगर आपसे राष्ट्रीय वृक्ष पूछे तो बरगद बताना है, राष्ट्रीय फल पूछे तो आपको क्या बताना है? आम बताना है। राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय नदी है हमारी गंगा। गंगा उपनाम भागीरथी, लंबाई 25-25 किमी। याद रखना कितनी है? 25-25 है।
इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट प्रश्न और है कि गंगा का जो समतल मैदान है, समतल मैदान, ये विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान बताया जाता है। विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान, उपजाऊ मैदान। अगर आपसे कोई पूछे कौन सी नदी का मैदान विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान है, तो आपको बता देना है गंगा का समतल मैदान। और इसका विस्तार अगर आपसे कोई पूछे तो आपको विस्तार बताना है 1,00,000 वर्ग किमी। 1,00,000 वर्ग किमी का जो इसका क्या बताया है, विस्तार बताया गया है। राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जो जलीय जीव है डॉल्फिन। डॉल्फिन कब अपनाया गया, तो आपको याद रखना है 5 अक्टूबर 2009 को इसे राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया। और आपको यह भी याद रखना कि प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को, प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रीय विरासत पशु। राष्ट्रीय विरासत पशु, तो इसको आपको बताना है एशियाई हाथी। विरासत अगर पशु पूछे आपको, विरासती पशु, तो एशियाई हाथी है, एशियाई हाथी। इसे 13 अक्टूबर 2010 को अपनाया गया। 13 अक्टूबर 2010 को केरल, कर्नाटक, झारखंड, केरल, कर्नाटक, झारखंड व उड़ीसा का क्या है, ये राजकीय पशु भी है। आपसे पूछे विरासत पशु, राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है, एशियाई हाथी। कब अपनाया गया, 13 अक्टूबर 2010 को। उसके साथ साथ केरल का, कर्नाटक का, झारखंड का और उड़ीसा का राष्ट्रीय पशु भी है। वीर के बारे में राष्ट्रीय खेल हॉकी, क्या है, हॉकी। हॉकी का जादूगर, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद। याद रखना भाई, मेजर ध्यानचंद, ठीक है, हॉकी का जादूगर। इसका जन्म 22 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में मनाया जाता है, खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद भारतीय हॉकी फेडरेशन की स्थापना कब हुई, 1925। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का सदस्य भारत बना था 1928 में। गैर यूरोपीय सदस्य, यूरोप महाद्वीप का न होते हुए एशिया महाद्वीप का जो सदस्य बना था भारत, इसके रूप में गैर यूरोपीय सदस्य बना था। कौन बना था, भारत बना था। कब बना था, 1928 में बना था। ये हमने किसके बारे में पढ़ा, हॉकी के बारे में। सबसे पहले राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी। और हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को। और 22 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था, इसीलिए खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारतीय हॉकी फेडरेशन की स्थापना 1925 में, और अंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का सदस्य 1928 में बना भारत। गैर यूरोपीय सदस्य राष्ट्रीय मुद्रा, आप सभी को पता है क्या है, रुपया। कब अपनाया गया, तो आपको बताना है 15 जुलाई, राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में 15 जुलाई
2010 को अपनाया गया। 15 जुलाई 2010 को रुपया है इसे राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाया। राष्ट्रीय मुद्रा के बाद बात करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश जिसका नाम है वी.एन. खर्रे। वी.एन. खर्रे की अध्यक्षता में 22 जनवरी 2004 को निर्णय लिया गया कि ये जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज, इसे फहराना मनुष्य का एक मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार है। और इसे मनुष्य अपने घरों में, कार्यालय में और दफ्तरों में फहरा सकता है। ये जो मौलिक अधिकार दिया गया ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा वी.एन. खर्रे के अध्यक्षता में दिया गया और कब? 22 जनवरी 2004 से दिया गया। राष्ट्रीय ध्वज फहराना मनुष्य का क्या है? मौलिक अधिकार है। और इसका जो वर्णन देखने को मिलता है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट या ए में देखने को मिलता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप ये जो क्लास है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप हमारा जो यूट्यूब चैनल का जो परिवार बढ़ेगा तो हमारी क्लास और ज़्यादा रोमांटिक चलेगी। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।